जब से ये सैलाब शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए वफाकी हुकूमत कुदरती आफत किसी एक सूबा का जिम्मेदारी नहीं। ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत अपना पूरा कोशिश करते हैं, मगर कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। वफाकी हुकूमत ना छोड़े और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग BISP की तारीफ करती थी और अब यू टर्न ले लिया। आलमी बरादरी से अपील न करने पर भी तनकीद। गंदम की इमदादी कीमत के लिए IMF से बातचीत पर जोर। कराची में पानी का मसला हल करना तरजीह करार। गैस लाइनों के लिए खुदाई से सड़कों के नुकसान पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। बोले किसी भी काम से पहले सूबे का एतमाद में लेना चाहिए। बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अहम मुलाकात मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होने की तस्दीक कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुतवक्की आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर के इस्लामी सरबराहान के साथ इजलास में भी वजीर आजम से गैर रस्मी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। बाहमी एतमाद, तिजारत, इलाकाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्का है पाकिस्तान की अज़्म फ़तह। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे जीती जाती हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में मुस्लिम हुक्मरानों की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदादी की फराहमी पर भी जोर दिया। फलस्तीनियों के जबरी बेदखली सख्ती से मुस्तरद। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटिकॉफ ने कहा, अमरीकी सदर ने मशरिक वुस्ता और गजा के लिए 21 निकाती अमन मंसूबा भी पेश कर दिया। चंद रोज में बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा पर फ़िज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी हमलों में भी शिद्दत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 30 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। इजरायली फौज ने टैंकों के साथ बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 65,430 हो गई। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निगल रहा था और वो फैलता जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। MD IMF से मुलाकात मुस्बत रही। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने सैलाब के हवाले से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, गर्दिशी कर्ज से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। IPPs के साथ मुज़ाकरात एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगले मरहले में डिस्कोर्स की निचकारी होगी।
IMF जायजा मिशन का दौरा कराची। पहले मरहले में स्टेट बैंक हुकाम से तकनीकी मुज़ाकरात। मिशन 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का तफसीली जायजा लेगा। सैलाब की मईशत और बजट अहदाफ पर असरात भी ज़ेर गौर आएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हुकूमती तरजीहात में मरकजी हैसियत रखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात से मुतालिक खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने में तकरीब से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को FBR की जानिब से फाइलर तस्लीम किया जाएगा। दया सिंध में कोठी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 4 लाख 7 क्यूसेक तक पहुंच गया। ठट्टा में कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब। यार मोहम्मद मच्छर समेत कच्चे के देहातों से लोगों की नकल मकानी। नवाब शाह और मटियारी के कई गांव भी मुतासर। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में ताहाल जिंदगी मफलूज। जलालपुर पीरवाला में कई फुट पानी मौजूद। M5 मोटरवे 13वें रोज भी बंद। हुकूमत पंजाब ने सैलाब के नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। आर्टिकल 245 के तहत पंजाब के 47 अजला में फौज की तैनाती। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। कंट्री डायरेक्टर की पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात में यकीन दहानी। मरियम औरंगजेब ने बताया कि पंजाब में सैलाब से 42 लाख से जायद शहरी मुतासिर हुए। 15 लाख एकड़ से जायद फसलों को नुकसान पहुंचा। मुश्किल घड़ी में ब्रादर मुल्क बहरीन पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी तैयार इमदाद लेकर पहुंच गया। फूड पैकेजेस, खुसूसी खैमे, कंबल, जनरेटर्स और प्लास्टिक मैट्स शामिल हैं। बहरीन की जानिब से मौसूल इमदाद की तकसीम का मरहला जल्द शुरू होगा। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस अदम पैरवी पर तमाम दरखास्तें खारिज। समाअत के दौरान वकला और जजेस के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच में तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है। तोशाखाना 2 में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज 7 अक्टूबर को समाअत करेंगे। फैसलाबाद में CCD और डाकों में मुबैना मुकाबला। चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस फारूक नामी मुलजिम हलाक। गुजरावाला में दौरान डकैती शहरी को कत्ल करने वाले 2 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। चुनिया में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नासिर पहलवान के कत्ल का मरकजी मुलजिम आमिर उर्फ आमिरी मारा गया। खानेवाल में M4 मोटरवे ट्रक और कार में तसादुम। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार कार आजाद कश्मीर से कराची जा रही थी। पाकिस्तान ने अपना पहला जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। स्पार्को का आइंदा माह जदीद तरीन हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। मादी वसाइल की तलाश, ज़राअत, वाइल्ड लाइफ, सैलाब, ग्लेशियर के पिघलाव, फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक तहकीक में नई जहत मिलेगी।
भारत में इंतहा पसंदी, मोदी हुकूमत का मजहबी आज़ादी पर एक और वार। सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत की इजाजत भी ना मिली। भारतीय इक़दाम पर सिख बरादरी सख्त मुश्तइल, दुनिया भर में सिख तंजीमों का सख्त रद्द अमल। भारतीय इक़दाम बुनियादी मजहबी आज़ादी पर हमला करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर के बाद लद्दाख में भी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू। लद्दाख में अवाम मोदी सरकार के सयाह कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 4 मुजाहिरीन मारे गए, 70 से जायद जख्मी। झड़पों में 5 भारतीय फौजी हलाक, 10 CRPF एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन लेह में भारतीय जनता पार्टी के 3 दफातर और कई गाड़ियों को आग लगा दी। सूरत हाल इंतहाई कशीदा, कर्फ्यू नाफिज। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार सियासी बयानबाजी पर मुश्किल में फंस गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर ICC का नोटिस। सियासी बयानबाजी के जरिए हीरो बनने की कोशिश पर कार्रवाई का इम्कान। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को ईमेल भी भेज दी है। एशिया कप के फाइनल में इतवार को भारत से कौन टकराएगा? सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। श्रीलंका से फतह के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, फाइनल में भारत हो या कोई और, यकीनी तौर पर हम ही जीतेंगे। In the gap for 4. This time taken. Akshar Patel takes his second catch. So और एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अहम मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। 169 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी।